दोस्तों यदि आप भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के क्वेश्चंस ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये भी अशोक ने की थी, है ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। अगला है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा विजय पाल, विजया पाल, ये चोल वंश का संस्थापक था। अगला है, आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर की एक फेमस जो है आत्मकथा वाली बुक है प्लेइंग इट माई वे, है ना। इसके लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हमारे महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता की। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जो बुक है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। अगला है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा केरल। कथकली किसका है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का राष्ट्रीय त्योहार है। अगला है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में है। अगला है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा यह है सिक्किम राज्य में, है ना। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है। अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, है ना। संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। कहां से? रूस से। अगला है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक किस में? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अगला है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। अगला है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन K सहायता करता है। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये होती है निर्वात में यानी खाली जगह में। खाली जगह में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लोफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लोफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किस धातु का? टंगस्टन का। अगला है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था?
अबुल फजल ने। अगला है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अगला है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सासाराम बिहार। अगला है भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। अगला है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा को माना जाता है। अगला है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1995। मिड डे मील योजना जो है 1995 में स्टार्ट हुई थी। अगला है मनरेगा कब लागू हुआ? तो मनरेगा हुआ 2006 में लागू। अगला देखिए विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये होते हैं 4, 2 आलिंद 2 निलय। अगला है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का, यानी यूपी का, उत्तर प्रदेश का। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राउफ जो है जम्मू कश्मीर का शास्त्रीय नृत्य है, यह लोक नृत्य है। अगला है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश यानी MP में स्थित है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला है इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में। अगला है क्या आप, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है तो ये कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को देखा है, इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए, है ना। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो उनको आप आसानी से बना सको बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।